Welcome you all at my YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about a topic in the plant taxonomy, that is the principles of the ICBN or the ICN. So in the botanical nomenclature comprises of all the sets and procedures of naming the plants mainly. Plant taxonomy का एक बहुत important component होता है nomenclature, यानी कि naming करना plants की. Naming is governed by a body that is ICBN. Previously it was called ICBN, the International Code of Botanical Nomenclature, which is a governing body which having certain kind of the sets, rules and procedures to name the plant. In 2011, there was a meeting of Botanical National Congress in the Melbourne, Australia. So in that meeting, the name of ICBN is changed to ICN. So now it is called International Code of Nomenclature, ICN, for algae, fungi and plants. Algae plant भी है, of course algae भी plant kingdom में lower plants आते हैं, but algae, fungi या plants के लिए naming ICN करता है, which was previously or formerly called ICBN. तो दोनों एक ही चीजें हैं. बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में बहुत से रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स हैं या कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं. तो राइट नाउ वी विल नॉट डिस्कस एनी रूल और द सेट ऑफ प्रोसीजर्स. हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स. रूल्स हम किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, बट जो प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन है या प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीएन है, उनका सीक्वेंस फिक्स होता है. The first rule is first rule. We cannot say the serial number of the first rule can be changed to 5. तो ये 6 serial number of rules principles हैं. Pardon, these are not rules. रूल्स हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, सेट ऑफ प्रोसीजर्स हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में. और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वीडियोस यू कैन सी इन द कंसर्न प्लेलिस्ट, दैट इज द प्लांट टैक्सोनॉमी. सो वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल्स वन बाय वन. अगेन आई एम रिपीटिंग, द सीक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स शुड बी सेम. अगर कहा जाए कि फोर्थ प्रिंसिपल बताइए, तो फोर्थ प्रिंसिपल शुड बी सेम दैट व्हाट आई हैव रिटन. फॉर दैट यू कैन रेफर अ बुक दैट इज गुरुचरण सिंह, a textbook of taxonomy or the systematic by Gurucharan Singh. So let's just discuss the principles. So the first principle says the botanical nomenclature is independent of the zoological and bacteriological nomenclature. Zoology के अलग अपने रूल्स हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल कोड के अलग अपने रूल्स हैं, उनसे इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब इसके अपने अलग रूल हैं ICBN के. Although maximum rules are overlapping or merging, but still there are rules which are different from the zoological nomenclature and the bacteriological nomenclature. For example, totonyms. Totonyms वो नाम होते हैं, देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक जीनस एपिथेट होता है, एक स्पीसीज एपिथेट होता है. ओके, लाइक आई राइट अ साइंटिफिक नेम नाजा नाजा. It's a funny name, you can say don't go. Let's write Naja Naja. It's the scientific name of the cobra, Indian cobra. Okay, if I write any botanical name like Rosa indica. So in the zoology, the totonym means the genus and species name is same. Naja and Naja both are same. Genus epithet and species epithet are same. But in the plants, there can never be totonyms allowed. Totonym कभी भी allowed नहीं होते. ऐसा कोई नाम नहीं होगा किसी प्लांट का कि रोजा रोजा, जीनस या स्पीसीज का सेम नाम हो. तो टोटोनिम्स अलाउड नहीं है बॉटनी में, जबकि जूलॉजी के अंदर टोटोनिम नेम्स होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर. द कोड अप्लाइज इक्वली टू द नेम्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ट्रीटेड एज द प्लांट. देखिए कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप का मतलब टैक्सॉन, एक सिंगुलर वर्ड है टैक्सॉन, प्लूरल होता है टैक्सा. स्पीसीज एक ग्रुप है जो एक ही जैसे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है. जीनस एक ग्रुप है जो एक ही जैसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. फैमिली एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो एक ही जैसे जीनस को रिप्रेजेंट करता है. क्लास एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो एक ही जैसे ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो सभी टैक्सोनॉमिक ग्रुप पर इक्वली अप्लाई होता है ये रूल, क्या कि जो नोमेनक्लेचर है वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो फैमिली का नाम रखना हो चाहे वो क्लास का नाम रखना हो. वेदर और नॉट दोज वर ओरिजिनली सो ट्रीटेड, चाहे ओरिजिनली वो प्लांट है या नहीं है, ठीक है, अगर हम नेमिंग कर रहे हैं उसको प्लांट मानकर, तो उसका जो रूल्स होंगे, उसके जो प्रिंसिपल होंगे, वो आईसीबीएन ही गवर्न करेगा. देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात से यही मतलब है कि अगर किसी को भी हम प्लांट मानते हैं, चाहे वो प्लांट है या नहीं, अगर किसी भी ग्रुप को हम प्लांट मानते हैं तो उसके ऊपर आईसीबीएन के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एप्लीकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ टाइप कंसेप्ट. तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो होते हैं प्लांट के, बेसिकली
या आईसीबीएन के जो टेक्सोनॉमी ग्रुप्स है उनका नाम टाइप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, टाइप कंसेप्ट क्या है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो आप प्लांट टेक्सोनॉमी में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टाइप कंसेप्ट। बेसिकली मैं बता देता हूँ, टाइप कंसेप्ट का मतलब होता है कोई भी जो है नाम, जैसे कोई जीनस है, इसका अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं, आईसीबीएन इसका नेमिंग करना चाहता है तो इसके साथ एक स्पेसिमेन असाइन करता है जो इसका टाइप जीनस कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली किसी फैमिली के लिए भी उसका कोई टाइप होगा पर्टिकुलरली। तो टाइप कंसेप्ट क्या है, किसी के साथ असाइन करना नाम को। बेसिकली जीनस लेवल पर ज्यादा काम किया जाता है, जैसे रोजिएसी, तो रोजा उसका टाइप जीनस है, रोजा एक जीनस है। ठीक है, सोलेनेसी में सोलनम एक टाइप जीनस है। ठीक है, मालवेसी में मालवा एक टाइप जीनस है। एस्ट्रेसी में एस्टर एक टाइप जीनस है। तो हर एक ग्रुप का नाम, जैसे जीनस का नाम, वो एक टाइप के साथ असाइन किया जाता है। इसको टाइप कंसेप्ट कहते हैं, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं टाइप कंसेप्ट वीडियो में इन द प्लांट टेक्सोनॉमी प्लेलिस्ट। थर्ड है नॉमेनक्लेचर ऑफ अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रायोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन। पब्लिकेशन जिस पर नाम बेस है या पब्लिकेशन पर नाम बेस होता है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर वो बेस है कि पब्लिकेशन मान लीजिए 2 है, 1 2 3 या 3 है, कौन सी बेस्ट है या कौन सी करेक्ट है। मान लीजिए हमने नेम करना है किसी भी प्लांट का या किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप का, तो उसकी नेमिंग के लिए जिस पब्लिकेशन को हमने रेफर किया है उसमें से कौन सी मोस्ट एक्यूरेट है, कौन सी पहले पब्लिश्ड है। देखिए मान लीजिए तीनों करेक्ट हैं, तो क्या तीनों के अकॉर्डिंग नाम रखे जाएंगे? नाम उसके अकॉर्डिंग रखे जाएंगे जो पहले पब्लिश की गई थी। प्रायोरिटी अर्लियर डेट को दी जाती है। तो पब्लिकेशन अगर 2 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है और तीनों के रूल हम फॉलो कर रहे हैं, तो केवल करेक्ट वाली पब्लिकेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो नाम बेस होता है, जो रूल्स होते हैं, वो प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर बेस है, या जो नॉमेनक्लेचर होता है वो प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर बेस है। प्रायोरिटी के केसेस अलग अलग हो सकते हैं, उसकी अर्लीस्ट डेट हो सकती है, करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस हो सकती है। फोर्थ पॉइंट कहता है ईच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप, चाहे स्पीसीज हो, जीनस हो, फैमिली हो, कुछ भी, विद अ पर्टिकुलर पोजीशन या रैंक, कैन बियर ओनली वन करेक्ट नेम। हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप का एक ही जो है नाम हो सकता है, हालांकि इसमें एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा। मान लीजिए मैं कहता हूं स्पीसीज है या जीनस है या फैमिली भी है, तो हर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप का एक ही करेक्ट नेम होना चाहिए। बेसिकली साइंटिफिक नेम तो एक ही होना चाहिए। मान लीजिए मैंगो है, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंगो का कोई दूसरा करेक्ट नेम नहीं होना चाहिए। और ये बात भी है, ठीक है, ये पॉइंट भी है। लेकिन बायोलॉजी में तो एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक प्लांट है विंका रोजिया, सदाबहार जिसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है कैथेरंथस रोजियस। तो देखिए इसके 2 करेक्ट नेम है। ओके, इसी तरह से चाय के भी 2 करेक्ट नेम होते हैं। ऐसे ही फैमिलीज, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके ट्रेडिशनल नेम भी हैं। जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल पोएसी, उसको ग्रैमिनी भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्रूसीफेरी है ब्रासिकेसी, उसको क्रूसीफेरी भी बोलते हैं। फैबिएसी को लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। तो ये कुछ ट्रेडिशनल नाम है जो करेक्ट है उनके। तो कुछ एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये बात सही है कि हर एक, चाहे फैमिली हो उसका भी एक करेक्ट नेम होगा, चाहे जीनस हो उसका भी एक करेक्ट नेम होगा, और चाहे स्पीसीज हो उसका भी एक करेक्ट नेम होगा। तो हर एक रैम का केवल एक करेक्ट नेम हो सकता है। अगर उससे ज्यादा होंगे तो फिर से मिसलीडिंग्स होते हैं, फिर तो वही बात होगी ना वर्नैकुलर नेम वाली। साइंटिफिक नेम की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि वर्ल्ड वाइड एक करेक्ट नेम हो। अगर मान लीजिए मैं पोटैटो पर रिसर्च कर रहा हूं, तो मैं रशिया में जाकर बता सकूं कि मैं पोटैटो पर ही रिसर्च कर रहा हूं, उसके लिए पोटैटो का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए हर एक प्लांट का। सो इसके लिए क्या होता है, द अर्लीस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स इज एक्सेप्टेड। मानो आज कोई अननोन प्लांट है, उसको डिस्कवर किया आपने भी, मैंने उसको नेम दे दिया, आपने भी उसको नेम दे दिया, तो करेक्ट नेम मान लीजिए दोनों है, दोनों नाम साइंटिफिक रूल्स पर बेस्ड है। प्लांट की नेमिंग आईसीबीएन करेगा, आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग मान लीजिए मैंने उसका नाम दिया है और आपने भी उसको आईसीबीएन के रूल्स के अकॉर्डिंग नाम दिया है, तो हम में से जिसकी पब्लिकेशन पहले होगी, जो उस नाम को पहले देगा, उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसके लिए जो अर्लीस्ट डेट मानी जाती है वो 1753 मानी जाती है। ठीक है, 1 मई 1753, क्योंकि कैरोलस लिनस, सर कैरोलस लिनस विच वाज द फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, उन्होंने लगभग 1000 जीनस में 7338, ठीक है, इतने कुछ स्पीसीज के नाम दे दिए थे उसी टाइम पर। तो उन्होंने जितने भी स्पीसीज के नाम दिए उनके अर्लीस्ट माने जाते हैं। इसके बाद जो अर्लीस्ट डेट होगी वो करेक्ट मानी जाएगी। आपने 2021 में करेक्ट नाम दिया किसी प्लांट का, मैंने 2017 में, तो मेरा नाम माना जाएगा ओरिजिनल। अच्छा, अगर मेरा इनकरेक्ट था, आपका करेक्ट है, तो फिर डेट का मैटर नहीं है, फिर आप ही का नाम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसके अंदर चेंज नहीं आते। डेड होने का मतलब इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। तो कहीं भी, क्योंकि इंग्लिश तो अमेरिकन अलग है, ब्रिटिश अलग है, तो लैटिन के अंदर लिखे जाते हैं, लैटिन में नहीं है तो उनको लैटिनाइज्ड किया जाता है।
एक नाम को लैटिनाइज्ड करने के लिए उसका जो है लिटरेचर पढ़ा गया, लिटिन का जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको लैटिनाइज्ड करते हैं। जैसे हुकर ने एक स्पेसीज दी हुकेरिया, तो हुकेरिया को हुकर के पीछे आई ए लगाकर लैटिनाइज्ड कर दिया गया था, ठीक है। एंड द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का मतलब है कि पास्ट से ही चले आ रहे हैं, ठीक है, पूर्व व्यापी हैं। पूर्व व्यापी का मतलब पहले से ही चले आ रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ चेंज हो। तो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है, जो पहले से अर्लीस्ट डेट से दिए गए थे उन्हीं को फॉलो करते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो जैसे नॉमेनक्लेचर के रूल दिए गए थे, ठीक है, ancient times say. That is why this word is used, retroactive. So these are the 6 principles of the ICBN. In the upcoming videos we will discuss about the rules of the nomenclature, कि कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे दो ऑथर को लिंक करते हैं, क्या स्पीसीज के एपिथेट हैं, क्या जीनस के एपिथेट है, कैसे उनको नेम किया गया था, एंड ऑल द रूल्स, कैसे हाइब्रिड प्लांट्स का नेम रखते हैं. These kind of the rules we will discuss in the upcoming lecture. So that is all for today. Have a good time.